दोस्तों, कई महीनों की जोरदार तेजी के बाद अब सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 11% गिर चुका है। वहीं चांदी भी अब अपने उच्च स्तर से 16% से ज्यादा टूट चुकी है। भारत में भी दोनों कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट आई। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सोने में आ रही इस गिरावट के पीछे के बड़े कारण क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने के बाद निवेशक अब सोना और चांदी जैसे सुरक्षित एसेट से पैसा निकालकर शेयर बाजार और अन्य जोखिम वाले निवेशों में जाने लगे। डॉलर की मजबूती भी इसमें एक बड़ा कारण रहा। अमेरिकी डॉलर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग से पहले और अमेरिकी कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों के चलते डॉलर और मजबूत हुआ है। डॉलर के मजबूत होने से सोना और चांदी अन्य मुद्राओं में महंगे हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल डिमांड घट जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। इस बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये कीमतों में बुलबुले का संकेत हो सकता है। इसके चलते निवेशक सोना चांदी में नए निवेश से अब बचने लगे। दोस्तों, इसका तीसरा बड़ा कारण है मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग। सोने और चांदी की कीमतों में बीते महीनों में तेज उछाल आया था। इसी के चलते कई निवेशक मुनाफा निकालने के लिए भी इसे बेचने लगे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा है। चौथा कारण है चांदी की मांग उद्योगों में कम होना। इलेक्ट्रॉनिक और सोलर सेक्टर में कमजोर ऑर्डर आने के चलते चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदें। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के टॉप अधिकारियों ने एक समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। इस विषय में केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटर ने कहा, अमेरिका चीन रिश्तों में सुधार की संभावना ने गोल्ड मार्केट की सपोर्ट लाइन को खींच लिया है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग फ्लो में कमी आई है। इससे निवेशक अब गोल्ड और सिल्वर जैसे डिफेंसिव एसेट से पैसा निकाल रहे हैं। उनका रुख अब इक्विटी और दूसरे जोखिम भरे निवेशों की ओर बढ़ने लगा है। दरअसल दुनिया भर के शेयर बाजारों में इस वक्त तेजी दिख रही है। जापान का निकोई 50,000 के पार, अमेरिका और यूरोप के इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर हैं। वहीं ओपीईसी द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना के चलते ऑयल प्राइसेस एक बार फिर से फिसले। ऐसे माहौल में निवेशक के पास गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स रखने का कम कारण बचा है। दोस्तों, यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का दाम एक बार फिर $3,900 प्रति आउंस के नीचे आ गए। वहीं चांदी भी $46 प्रति आउंस के नीचे फिसल गई। सोना अपने पीक पर $4,381 तक पहुंच गया था। वहीं चांदी ने $54 का लेवल टच किया था। इस हिसाब से गोल्ड में 11% और चांदी में 16% से ज्यादा की गिरावट आई। बात करें आने वाले समय की, तो ट्रेडर्स की नजर इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर है, जहां एक और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है। आमतौर पर ब्याज दर घटने से सोने को सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर निवेशक ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं तो यह असर सीमित हो सकता है। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान से इस हफ्ते किसी बड़ी पॉलिसी चेंज की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, भारत में भी सोने चांदी के भाव ग्लोबल ट्रेंड के मुताबिक कमजोर हुए हैं। 24 कैरेट सोना इस वक्त एमसीएक्स पर करीब 1.18 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली से इसकी कीमतों में दबाव आया है। इस विषय में इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट अक्षय कंबोज का कहना है कि सोना अब भी सेफ हेवन एसेट बना हुआ है, लेकिन फिलहाल इसका ट्रेंड सतर्क है। निवेशक अब क्लियर सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बात चांदी की करें तो चांदी की कीमतों में 25% तेजी की उम्मीद है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब भी चांदी में निवेश करना सही है? दोस्तों, चांदी की कीमतें 1.40 लाख प्रति किलो तक आ गई, जो कि हाल के हाई से नीचे है। चांदी एक इंडस्ट्रियल और प्रीशियस दोनों तरह का मेटल है, इसीलिए कमजोर औद्योगिक मांग और निवेशक सेंटिमेंट दोनों ने इसकी कीमत पर दबाव बनाया है। इस बारे में कंबोज का कहना है कि लंबी अवधि के लिए चांदी में संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल सावधानी से गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, हालिया गिरावट के बावजूद गोल्ड ने 2025 में अब तक करीब 53% का रिटर्न दिया है और अक्टूबर में $4,381 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई छुआ था। ये उछाल सेंट्रल बैंक बाइंग, भू राजनीतिक अनिश्चितता और रेट कट की उम्मीदों से सपोर्टेड था। सिल्वर भी इस साल के टॉप परफॉर्मिंग कमोडिटीज में शामिल है। इसे क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडस्ट्रियल यूज से सपोर्ट मिला। ऐसे में एक्सपर्ट्स का अभी भी यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर
दोनों में अच्छा रिटर्न देने का दमखम बचा हुआ है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।